हरिओम तत्सत। आज हम वायु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे 2 दिन पहले हमने समझा था कि हमारा शरीर में जो बंधारण है वात, पित्त और कफ, वायु, पित्त और कफ, ये 3 में से कोई भी एक चीज इम्बैलेंस होती है तो इसके रिलेटेड दर्द होते हैं। आज वायु के बारे में समझते। हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, वायु एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या एयर एलिमेंट्स, तो वो जो हमारे भीतर वायु तत्व बिगड़ता है तो 80 प्रकार के दर्द होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है तो संधिवा, आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं। अब आर्थराइटिस जो हड्डियां है, जो जॉइंट्स के जहां है वहां हल्की सी गैप होती है। उसका मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब कब्जी होती है तब ये वायु उसमें से बनता है, क्योंकि कब्जी का मतलब कब्जी कोई डिसीज भी नहीं है। जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं वो डिसीज नहीं है, वो एक अवस्था है। टाइमली जो मल का त्याग हो जाना चाहिए नहीं होता है तो आंतों में पड़ा पड़ा मल वो सड़ने लगेगा। मल सड़ेगा तो उसमें से गैस बनती है। बाहर से गैस आती नहीं है, ये भीतर से ही बनती है। और वो गैस 2 जगह से बाहर निकलेगी, मुख के द्वारा डकार के रूप में या पीछे से वाछूट होती है। अगर ये दोनों दरवाजे बंद हो गए तो वो वायु आपके बॉडी में रहेगी। अब बॉडी में जगह तो नहीं है तो कहाँ जाएगी? तो ये जो मूवमेंट हो रही है, जो जोड़ों है, वो जोड़ों में मूवमेंट इसलिए हो रही है कि वहां थोड़ी गैप है, तो उस गैप में जाकर वायु जमा हो जाता है और उसी को कहते हैं संधिवा, जॉइंट्स का वा। तो वायु बाहर से नहीं आता है, आपके भीतर ही। तो उसका मूल जड़ है कॉन्स्टिपेशन। कहने का मतलब 2 बार पेट सफाई हो जानी चाहिए। सुबह शाम अगर 2 बार पेट सफाई हो जाती है तो इससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। 2-3 दिन, इसका सरल उपाय है 2-3 दिन ऐसा कोई उपाय करो। थोड़ा हल्का सा रेचक ले लो। फॉर एग्जाम्पल लिखना तो लिख सकते हैं, हरड़ ले लो। रात को सोने के टाइम पर 1 आध चम्मच जितना हरड़, जिसको हरड़े कहते हैं या तो हिमज कहते हैं, इसके ये नहीं ले सकते तो आपको त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। अच्छा, वात के रोग अलग अलग जो होते हैं उसका मेन कारण भी बता दिया। एक तो कारण मैंने बताया पेट सफाई ठीक से न होने की वजह से। ठंडा पवन आपने मार्क किया होगा, इसी सीजन में मतलब विंटर में जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं। तो ठंडा पवन, ठंडा पानी, ठंडा एटमॉस्फेयर, ठंडा ड्रिंक्स जो कुछ लेते हैं या कुछ भी ठंडी वानगी खाते हैं आप या कोई ठंडा पदार्थ आप लेते हैं तब वायु बिगड़ता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? गर्म पदार्थ लेने चाहिए, गर्म वस्तु। उसमें क्या है? प्याज, ओनियन, दूसरा है लहसुन, तीसरा आदू, जिंजर लिख सकते, हींग, मेथी, राई, लविंग, तज, सूंठ, मरी और पीपर, छोटी सी आदि लिंडी पीपर जिसको हम कहते हैं। ये सब गर्म तत्व है, यानी गर्म पदार्थ है। ये लेते तो वायु को कम कर देगा। तो भोजन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्वाद के अनुसार और आपके शरीर की क्षमता के अनुसार। इसमें दिवेल जिसको हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल, तो दिवेल कैस्टर ऑयल उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं हम। तो मैंने जो रेचक की बात बताई, चाय बना लीजिए, चाय में 1 या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दीजिए।
बाजार में थोड़ा स्वाद आपको बिगड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन केमिकल स्टोर में उसका प्योरीफाई वाला कैस्टर ऑयल मिलता है, तो वो चाय में 1 या 2 चम्मच डालकर ले सकते हैं। ये लेंगे तो क्या होगा, आपके आंतों में जो मल जूना पुराना वहाँ फिक्स हो गया है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा, आंतें आपकी साफ हो जाएगी। लेकिन ये बार बार नहीं लेना है। कैस्टर ऑयल आपको यथाशक्ति, मतलब 2-4 दिन ले लिया, पेट सफाई ठीक हो गई, फिर बंद कर दो। ठीक उसी तरह इसबगुल भी, इसबगुल अगर 15 दिन लेकर उसको बंद करना चाहिए। हाँ चले, वीकली अगर एक बार उपयोग कर लेते चलेगा। इसबगुल हाँ चलेगा, यस, कोई भी एक छुट्टी के अगले दिन ऐसा कुछ कर लो, चलेगा। हाँ रात को ले लीजिए, सुबह अच्छी तरह से पेट सफाई हो जाएगी। ये सब चूर्ण रात को ही लेने हैं। हरड़ लेना है या तो फिर कायम चूर्ण जैसा कुछ आता है वो कुछ ले लो, या त्रिफला चूर्ण ले लो, या जो अभी दिवेल बताया वो आप ले सकते हैं। या 1 गिलास गर्म दूध कीजिए, उसमें 1 या 2 चम्मच जितने शुद्ध गाय का घी डालकर वो पीकर सो जाओ। सुबह में अच्छी तरह से पेट सफाई हो जाएगी। जिसके कब्जी की पुरानी आदत यानी हैबिट है, ऐसा कुछ पुराना डिसीज है, तो उसको एनिमा भी लेना पड़ेगा। एनिमा भी ले सकते हैं, कुछ नहीं करना, उसमें थोड़ा सा लुकवॉर्म वाटर कर लो, हल्का सा गर्म, उसमें 1 चम्मच जितना दिवेल, ये जो कैस्टर ऑयल डालकर एनिमा ले सकते हैं। या तो उसमें सिंपल नींबू पानी में डालकर वो भी, इसका भी एनिमा ले सकते हैं, इससे भी पेट सफाई हो जाएगी। कोई भी चीज है वो उसका हैबिट नहीं गिराना है, भले निर्दोष है तो भी, नहीं तो बार बार लेते। जैसे इसबगुल अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूस लेंगे तो आपकी आंतों की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर एक आदत भी हो जाएगी। तो आदत नहीं करनी है। दूसरा एक उपाय है, अब जब रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, जब आटा करते हैं तो उसमें उसी वक्त 1 चम्मच जितना कैस्टर ऑयल उसमें डाल सकते हैं, दिवेल, और उससे आटा बना लीजिए और फिर रोटी बनाकर वो खाइए, इतना आपको स्मेल नहीं आएगी। ऐसी रोटी खाएंगे तो भी आपका पेट सफाई ठीक से हो जाएगा। तेल की जगह ये दिवेल डालना है। जोड़ों में दर्द हो गया है वायु के कारण, तो तेल का मालिश अवश्य कीजिए, और इसलिए विंटर में तेल का मालिश किया जाता है। थोड़ी ये बात बता देता हूँ, देखो कैसे करना है। तल का तेल कोई भी ले लो, उसमें श्रेष्ठ है काले तल का तिल का ऑयल, तेल मतलब वो नहीं मिलता है तो सफेद तिल का ऑयल लेंगे तो भी चलेगा। दोनों में भाव में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, वो काले तिल का आपने तेल लिया है, उसको 1 चम्मच जितना ले लो, 1 से 2 चम्मच पूरे बॉडी में। कैसे करना है, लेफ्ट पांव से शुरुआत करो, नीचे से ऊपर की ओर वो तेल रगड़ना है। फिर राइट लेग कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड उंगली से शोल्डर की ओर जाना है। पाँव में पहले करेंगे तो उंगली से आपको थाई की ओर जाना है। तो पहले लेफ्ट पाँव, राइट पाँव, फिर आएगा लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर ये बॉडी पीछे तक। तो तेल का मालिश अच्छी तरह से कर कर फिर क्या करना है, बेसन जो कहते हैं यानी चने का लोट, वो आटा ले लो। बेसन 2-3 चम्मच, उसमें थोड़ा 1-2 चम्मच दूध, आधे से 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल दीजिए। वो पेस्ट जैसा बन गया। पहले तेल मालिश कर लिया, फिर वो बेसन से पूरे बॉडी को रगड़ देना है। फिर हल्के से लुकवार्म वाटर से स्नान कर लीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तेल मालिश लगभग 10 मिनट आप कर सकते हैं, फिर स्नान कर लेना है। विंटर में अवश्य कीजिए, ऐसा करेंगे ना 2 दिन आपका बॉडी एकदम अच्छा रहेगा। समय
हो चुका है। आज इतना ही काफ़ी है, कल थोड़ा और समझेंगे। कल मतलब नेक्स्ट सैटरडे। अस्तु, हरिओम तत्सत।